हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं। 1 फरवरी 2023 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, तो उसमें आए हुए मैथ के 20 सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप बिना स्किप के पूरी वीडियो वॉच करना। तो बिना देरी के करते हैं शुरू और सीधे आते हैं सवालों पर। आज की क्लास का पहला सवाल। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा। तो हमने ऐसे माना कि यहाँ पे है पुलिस और यहाँ मान लिया इस पॉइंट पे चोर को। दोनों के बीच की दूरी ये 800 मीटर। तो अब हमने ऐसे माना कि इस पॉइंट पर चोर पकड़ा गया होगा। तो यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि दोनों ने साथ साथ दौड़ना शुरू किया। तो इस पॉइंट तक पहुँचने तक जितनी देर चोर भागा उतनी देर भागा होगा पुलिस वाला। तो टाइम बराबर, अगर टाइम बराबर तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। यहाँ लिखो आप पुलिस और यहाँ चोर, तो स्पीड का रेशियो 8 और 7, तो यही रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस का, 8:7। तो पुलिस वाला चोर से कितना ज़्यादा दौड़ा, तो ये 800 मीटर और यहाँ पे 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 800 मीटर। तो पुलिस द्वारा चली गई दूरी ये 8 यूनिट के बराबर, तो 1 इकाई बराबर 800, तो 8 यूनिट बराबर गुणा लगाएंगे 800 मीटर से, तो यह आ जाएगा 6400 मीटर। तो ऑप्शन बी ये सही है, 6400 मीटर। तो आते हैं अगले सवाल पे। यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। इस सवाल में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो 5 + 5 + 5 × 5/100, ये 5 5 10, ये हो जाएगा 25, 25/100, यह आ जाएगा 0.25, तो 10.25% की वृद्धि। तो ऑप्शन पहला ये सही है। सवाल नंबर तीसरा। 5/16 का 7/8 × 6 + 15 - 10 बराबर। तो ये सबसे पहले सॉल्व होगा का, तो 7 का 5 में गुणा, ये आ जाएगा 35, और 16 का 8 में गुणा 128 × 6 + 15 - 10, तो 2 से कर दो डिवाइड, ये 3 बार और ये 64, 35 का 3 में गुणा, ये बनेगा 105/64, प्लस का 15 - 10, तो प्लस का 5, इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 320 और 105, 425/64। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये ठीक है। तो अगला सवाल है। वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 450 है, जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 10,000 120 है। प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समृद्धि दर कितनी है। तो प्रति 10,000 जन्म लेते हैं 450 लोग और प्रति 10,000 मृत्यु होती है 120 लोगों की। तो वृद्धि होगी 450 - 120, 330 लोगों की प्रति 10,000। तो 330 लोग बढ़ गए 10,000 पे, तो 100 पे कितने, गुणा करेंगे 100 से, तो ये 2 जीरो और 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, तो 33/10 ये आ जाएगा 3.3%। तो ऑप्शन दूसरा ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा। तो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट होंगे सेम। तो आप ऐसे मानो कि चोर ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया और 12 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी उसका करेगा पीछा। तो चोर द्वारा 12 सेकंड में चली गई दूरी, तो ऐसे मान लिया कि चोर यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँच गया होगा 12 सेकंड बाद। तो चोर द्वारा 12 सेकंड में चली गई दूरी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो 15 × 12 ये आ जाएगा
180 मीटर। अब चोर होगा इस पॉइंट पर और पुलिसकर्मी यहाँ पे, दोनों के बीच जो फासला है वो 180 मीटर का। तो अब चोर दौड़ेगा आगे इधर, बिल्कुल सेम टाइम। अब ये पुलिसकर्मी इसका करेगा पीछा। तो हमने ऐसे मान लिया कि इस पॉइंट पर चोर को पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम दौड़ेगा चोर, उतना टाइम दौड़ेगा पुलिस वाला। तो अगर टाइम बराबर, तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। तो निकालते भाई स्पीड का रेशियो पुलिस और चोर में। ये 20 मीटर प्रति सेकेंड पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो 5 से कर दो डिवाइड, तो ये 4, ये 3। तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। तो पुलिसकर्मी की चाल अगर 4 है तो चोर की 3। तो पुलिस वाला चोर से कितना ज़्यादा दौड़ा, तो 1 यूनिट। इस 1 यूनिट शो करेगा 180 मीटर को। करा पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा, तो यह है 4 यूनिट के बराबर। 1 इकाई बराबर 180 मीटर, तो 4 यूनिट बराबर 180 गुणा 4, यह आ जाएगा 720 मीटर। तो पुलिसकर्मी दौड़ा होगा 720 मीटर। तो ऑप्शन दूसरा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सवाल। जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो ये 5 और बी 3, तो 5 3 8, 8 कुर्सियों पर पेंट हो जाएगी 1 घंटे में। 8 कुर्सियों पर पेंट हो जाएगी 1 घंटे में। कुर्सियां पेंट करनी है 40, तो गुणा लगा दो यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 5 से, तो उत्तर आ जाएगा यही 5 घंटे। तो ऑप्शन दूसरा ये सही है। इस सवाल में कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सवाल। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के 2023 1 फरवरी को परीक्षा में आए हुए सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 7, सोनी ने एक मोबाइल फ़ोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सोहन ने इसे 6,270 रुपये में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना था। ये सवाल ठीक है। देखो भाई कैसे करें। तो सबसे पहले सोनी ने मोबाइल को बेचा राजू को, तो आप सोनी को दिखाओ एस से और राजू को आर से। तो एस अनुपात आर बराबर 10% के प्रॉफिट पर, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 11। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर, तो ये राजू और ये आलोक, इसको दिखा रहे हैं हम ए से, बराबर 5% की हानि, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो ये 20 से 19। करा आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर, तो आलोक ने सोहन को हमने दिखा दिया ऐसे, सोहन को 20% के लाभ पर, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से 6। तो आप देख रहे ये जो राजू है आर से आर कैंसिल और ये आलोक ए से ए कैंसिल, तो जो लास्ट में आएगा वो सोनी और सोहन का रेशियो, सोनी के लिए क्रय मूल्य और सोहन के लिए क्रय मूल्य। तो यहाँ आप कर लो सॉल्व, 2 से डिवाइड कर लो, ये 3 बार और ये 10 बार, 10 का 10 में गुणा 100 और ये 500 रेशियो, ये 11 में 3 का गुणा 33 गुणा 19, ये 57, 5 और 57 5 62, 627। तो सोनी और सोहन के लिए मोबाइल का जो क्रय मूल्य है वो 500 रेशियो 627। सोहन ने इसे खरीदा है 6,270 रुपये में और यहाँ पे 627 में,
तो 6227 इकाई बराबर 6270 रुपये, तो एक इकाई बराबर 10 रुपये। तो सोनी ने खरीदा होगा तो गुणा कर देंगे 10 से, तो उत्तर आएगा 5000 रुपये। तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य 5000 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। तो अगला सवाल है, यदि आप 2500 रुपये में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 रुपये में वैसी ही 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत कितनी है? तो आप ऐसे देखो कि 2500 रुपये में एक जैकेट और 4500 रुपये में 2 जैकेट। 2500 के हिसाब से 2 जैकेट ये हुई 5000 रुपये की, लेकिन 2 खरीदने पर ये मिलती है केवल 4500 में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर दो कैंसिल और ले लो रेशियो, तो यहाँ 10 और यहाँ पे 9 या 100 से 90, तो डिस्काउंट मिल गया 100 से 90 मतलब 10%। तो ऑप्शन दूसरा ठीक है। तो अगला सवाल, 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंकी सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकी सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर कितना है? तो 12, 25 और 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, तो इनका हो जाएगा एलसीएम। तो 12, 18 का एलसीएम 36, 36 और 25 का एलसीएम 36 गुणा 25, तो ये आ जाएगा 900। 3 अंकी सबसे बड़ी संख्या ये होती 999, तो 999 के नज़दीक है 900, तो 3 अंकी सबसे बड़ी संख्या ये तो हो गई 900। अब 4 अंकी सबसे छोटी संख्या ये होती 1000, तो इसका अगला मल्टीपल होगा 900 का अगला मल्टीपल 1800। तो 1800 वो 4 अंकी सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 25 और 18 से विभाजित होगी, और 3 अंकी सबसे बड़ी संख्या जो 12, 25 और 18 से विभाज्य है वो 900। करा इन दोनों का डिफरेंस, तो 1800 और 900 का डिफरेंस आएगा 900। तो ऑप्शन तीसरा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है? तो ऑप्शन ए 15% और 18% की 2 क्रमागत छूट, बी नंबर 6 वस्तुएं खरीदें और 2 मुफ्त पाएं, 30% की एक एकल छूट, और आपके ऑप्शन रही है 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप इस सवाल को ऐसे देखो, 15% और 18% के समतुल्य आप निकालो छूट, तो 15 प्लस 18 माइनस 15 गुणा 18 बटे 100, ये 18, 15, 33 माइनस 5 से कर दो डिवाइड, ये 3 बार और ये जाएगा 20 बार, 2 से करो डिवाइड 9 और यहाँ 10, 9 का 3 में गुणा 27, 27 बटे 10, तो यह जाएगा 2.7। तो 15% और 18% के समतुल्य जो डिस्काउंट बनेगा वो 33 माइनस 2.7%, और ये आ जाएगा 30.3%। बी ऑप्शन, 6 वस्तुएं खरीदें और 2 मुफ्त पाएं, तो इसका मतलब है कि 8 वस्तुओं पर 2 वस्तुएं फ्री, 2 फ्री 8 पर, तो 100 पर कितनी? ये 4 बार, ये आ जाएगा 25%। 30% की एक एकल छूट। अब आप खुद बताओ कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया है, 30.3% या 25% या 30%? तो आएगा 30.3%, मतलब योजना ए। तो योजना ए अपना ये बिल्कुल सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। तो आते हैं अगले सवाल पे। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो आप सूत्र लिखो शंकु के आयतन का, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। एच ऊंचाई ये हमने रख दिया मान 24 सेंटीमीटर बराबर 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कर दो डिवाइड 8 बार, और 8 से इसको कर दो डिवाइड, ये 4 और बचेगा 32 7 और 8 ने 72 49, आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर की वैल्यू 7। हमने रेडियस निकाल ली 7 सेंटीमीटर। करा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये फार्मूला है पाई आर एल, जहां पर आर रेडियस और एल है स्लांट हाइट क्रियक ऊंचाई। तो आर का मान तो पता है 7 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें निकालना पड़ेगा एल। हम देख रहे हैं कि जो रेडियस है वो 7 और ऊंचाई है 24। तो आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी 7 24 25, तो स्लैंट हाइट आएगी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर और एल की रखेंगे वैल्यू, तो पाई इंटू आर 7, एल का मान 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो 25 का 7 में गुणा, तो यह आ जाएगा 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर चौथा 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दो व्यक्तियों ए और बी के भार का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 किलोग्राम हो जाए, तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप एक बात जान लो कि इस 92 किलोग्राम का कोई यूज नहीं है, क्योंकि बी के भार में हमें निकालना है हुई प्रतिशत वृद्धि, और ये दिखाता है एक कंपैरेटिव वैल्यू को। तो 92 किलोग्राम का कोई यूज नहीं है। अब आप ऐसे लिखो, ए और बी इन दोनों का जो रेशियो है वो है 5:3। तो आप एक काम करो कि ए और बी को आप ले आओ 100 के मल्टीपल में, तो रेशियो हटा के ये कर दो आप 300 और ए को 500 के बराबर। तो हमें टोटल वृद्धि पता है 15%। तो यहाँ टोटल 500 प्लस 300 ये बन जाएगा 800। तो आप टोटल वृद्धि निकाल लो, टोटल का 15% गुणा 15/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 का 8 में गुणा, ये हो जाएगा 120। 120 आ गई टोटल वृद्धि। और ए के भार में हमें वृद्धि पता है 5%। तो ए का जो मान है वो है 500, तो 500 का 5%, तो यहाँ से आ जाएगा 25। टोटल वृद्धि 120 और ए के कारण 25, ए के कारण 25, तो बी के कारण कितनी? तो 120 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 95। तो 95 की वृद्धि हुई है 300 पर, तो 100 पे कितनी? गुणा 100। 95/300 गुणा 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 95/3, तो 9 में 3 डिवाइड करेगा 3 बार और 5 में 1 बार, तो 31 दशमलव। तो ऐसा ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर पहला 31.67%। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एम.कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है? बड़ा आसान सवाल है कि 500 में से पास हुए 450 और फिर 2000 में से 2000 छात्रों में से पास हो गए 1500 छात्र। अब आप ये देखो कि टोटल पास हो गए 1500 प्लस 450 मतलब 1950। टोटल पास 1950 कितने? 2000 प्लस 500 2500 पर। 1950 पास हो गए 2500 पर, तो 100 पे कितने? गुणा लगा दो 100 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
25 से कर दो डिवाइड, ये 25 जाएगा 7 बार, 175, और फिर आएगा 20, 200, 25 अट्ठे 200, 78%। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14, क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी में छात्रों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान सवाल, आप ऐसे लिखो ए और बी। तो ए का औसत 50 और बी का औसत 80, और दोनों को मिलाने पर औसत अंक 60। तो यहां से लगा दो आप एलिगेशन। 80 से 60 कम तो ये 20, और 60 से 50 कम 10, तो ये रेशियो आ जाएगा 2:1। तो ऑप्शन तीसरा। ये तो मजाक है, ऐसे भी सवाल आते हैं एसएससी जीडी में कि 3 सीटी की कीमत 3,300 रुपये है, 10 सीटी की कीमत क्या होगी। तो 3 सीटी की कीमत 3,300 रुपये, तो 1 सीटी की कीमत 3,300/3, यह जाएगा 1,100 रुपये। अगर 1 सीटी की कीमत 1,100 रुपये तो 10 सीटी की कीमत 11,000 रुपये। तो ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 16, x/y और y/z के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो रूट लगा के दोनों का कर दो गुणा। तो x/y का होल स्क्वायर इंटू y/z का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे लिखो रूट ये x² अपॉन y² इंटू y² अपॉन z²। तो ये y² से y² कैंसिल, तो ये आ जाएगा रूट x/z का होल स्क्वायर। तो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा x/z। तो ऑप्शन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 17, यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगी। तो 12 पुरुष बराबर 9 महिलाएं। तो एक पुरुष की क्षमता को दिखा रहे हैं m से और एक महिला की क्षमता w से। तो 12m बराबर 9w, 3 से कर दो डिवाइड। तो 4m इक्वल टू 3w। तो एक आदमी की क्षमता 3 और एक औरत की क्षमता 4। तो यहाँ लिखो m और w। तो पुरुष और महिला की क्षमता में जो रेशियो है वो रेशियो आ गया 3:4। निकालेंगे टोटल वर्क बराबर, या आप 9 पुरुषों से काम कराओ 36 दिन या 9 महिलाओं का 36 दिन का काम, एक ही बात है। तो 12 पुरुषों का 36 दिन का काम, या जाएगा यहाँ से टोटल वर्क। तो m का मान रखो 3, तो 12 गुणा 3 गुणा 36, ये हो गया टोटल वर्क। अब हमें ये काम करवाना है 16 पुरुष मतलब 16m प्लस 18 महिलाएं। तो हमें जिससे काम करवाना है उनकी इफिशियंसी से कर दो भाग बटे। अगर एक आदमी की क्षमता 3 है तो 16 आदमियों की क्षमता 16 गुणा 3 48 प्लस एक औरत की क्षमता 4, तो 18 औरतों की क्षमता 18 चौको 72 बराबर। तो ये 12 गुणा 3 गुणा 36 बटे 8 और 2 10 और 7 4 11, 11 और 1 12,
120। अब इसको कर लो सॉल्व। तो 12 डिवाइड करेगा 10 बार। अब आप डिवाइड कर दो 2 से, तो ये 18 बार और ये 5 बार, तो 18 तिया 54, तो ये आ जाएगा 54/5। तो 10 सही 4/5 दिन। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये ठीक है, 10 सही 4/5 दिन। क्वेश्चन नंबर 18, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 14,112 रुपये हो जाती है। धनराशि कितनी है? तो आप लिखो प्रिंसिपल और अमाउंट। रेट 20%, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो पहले साल 5 से 6 और यही अगले साल 5 से 6 और तीसरे साल 5 से 6। तो अब यहाँ कर दो गुणा। तो 3 साल में टोटल अगर 125 प्रिंसिपल है तो अमाउंट बनेगा 216। इस 216 इकाई की वैल्यू हमें पता है 14,112 रुपये। तो 216 यूनिट बराबर 14,112 रुपये। अब यहाँ से आप निकालो एक इकाई की वैल्यू। तो 6 2 8 1 9, 2 3 4 9, ये कर दो आप 9 से डिवाइड। तो ये दो जाएगा 2 बार, 18 और 3 36, ये 9 का फिर जाएगा 4 बार, 24 इकाई बराबर। यहाँ करेंगे डिवाइड तो 1 बार और ये बचेगा 5 51, फिर जाएगा 5 बार, 6 61, फिर जाएगा 6 बार 54 और फिर आएगा ये 7, तो 9 8 72। तो 24 इकाई बराबर 1,568 के। तो अब कर दो आप 8 से डिवाइड। तो 8 यहाँ जाएगा 3 बार, 3 इकाई बराबर 1 बार, 7 76, 8 ने 72, 4 48, फिर जाएगा 6 बार। तो 3 इकाई की वैल्यू आ गई 196। हमें वैल्यू चाहिए 125 इकाई की। तो 125 गुणा 196, तो 196 को हमने लिखा है 200 माइनस 4 और बटे हो जाएगा 3। यह आ जाएगा 2 0, 125 का 2 में गुणा 250, 25,000 माइनस 125 का 4 में गुणा, तो ये बनेगा 500 बटे 3। तो बराबर 25,000 से 500 कम, तो 24,500 बटे 3। तो 3 से कर दो यहाँ डिवाइड, तो ये जाएगा 8 बार और फिर 5 में 3 से करेंगे डिवाइड 1 बार, फिर बचेगा 2 20, फिर 6 बार, फिर जाएगा 6 बार, 0.66 ऐसे आता रहेगा। तो 8,166.66 रुपये। तो ऑप्शन नंबर चौथा ये सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बड़ा बेहतरीन सवाल है। 1 लाख रुपए का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। बी घर वापस ए को 3% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में ए का लाभ हानि क्या है? तो ए ने घर खरीदा है 1 लाख रुपए में, जिसे इसने बी को बेचा 6% के प्रॉफिट पर। तो 1 लाख का 6% ये आएगा 6,000। तो ए ने बी को बेचा होगा घर 1,06,000 रुपए में। अब बी के लिए क्रय मूल्य है 1,06,000 रुपये, जिसे इसने ए को 3% की हानि पर वापस कर दिया। अब बी का जो लाभ या हानि जो काउंट होगा वो 1,06,000 पर, और बी को नुकसान हुआ है 3% के बराबर। तो 100% की वैल्यू 1,06,000, तो 1% की वैल्यू आएगी यहाँ से 1,060 रुपये। तो 3% की वैल्यू यह आ जाएगा 3,180 रुपये। तो बी को नुकसान हो गया 3,180 रुपये का। जितना बी को नुकसान होगा उतना ए को फायदा होगा। तो ए को लाभ हो जाएगा 3,180 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 ये ठीक है। एसएससी ने इसका उत्तर कराया था 2,820, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 3,180 रुपये का लाभ। तो ऑप्शन नंबर चौथा ये बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास का ये आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20।
एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% और 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन कितना है? बड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, तो देखना भाई कैसे करें। तो आप मोबाइल की शुरुआत वाली कीमत मान लो 100 रुपये। तो 100 पर पहले कमी आई 5% की, तो लिखेंगे 95/100, कीमत रह जाएगी 95%। फिर करा 2% की कमी, तो वैल्यू 98% के बराबर। करा फिर वृद्धि हुई है 10% और 20% की, तो गुणा लगाएंगे 110/100। जब 10% की वृद्धि हुई है और 20% की वृद्धि, तो 120/100। इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो 100 से ये 100 कैंसिल और 1 0 2 0, यहाँ से एक और 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 5 से कर दो डिवाइड, ये 19 बार और ये 20 बार। अब आप करो 2 से डिवाइड, तो ये 10 और ये 6 बार। फिर कर दो आप 2 से डिवाइड, ये 5, तो ये 49 बार। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे नीचे बन जाएगा, एक बार और 2 से जाएगा, ये 3 बार और ये 50 बार। तो 50 का 5 में गुणा 250। ऊपर सॉल्व करेंगे आप तो पूरा सॉल्व होके आएगा ये 122 सही 223/250%। जो 100 से कितना ऊपर है, तो 22 सही 223/250%। तो ऑप्शन नंबर पहला ये ठीक होगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।